नमस्कार दोस्तों। सोचिए एक पल, अगर आप किसी शांत पहाड़ी स्टेशन की ओर जा रहे हो, चारों तरफ हरे भरे पेड़, ठंडी हवाएं और अचानक आपके सामने एक पुराना अंधेरा सुरंग आ जाए। सुरंग जिसके अंदर गुप्त अंधेरा है, सुरंग जिसके अंदर जाते ही मोबाइल की नेटवर्क गायब हो जाती है और सुरंग जिसे लोग मृत आत्माओं की गुफा कहते हैं। हम बात कर रहे हैं टनल नंबर 33, शिमला कलका रेलवे लाइन की सबसे रहस्यमयी, सबसे डरावनी और सबसे चर्चित सुरंग, जहां आज भी एक ब्रिटिश इंजीनियर की आत्मा भटकती है। लोग कहते हैं वो आत्मा आज भी वहां है, कभी हंसती है, कभी बातें करती है और कभी अचानक गायब हो जाती है। लेकिन डरिए मत, ये कहानी डराने के लिए नहीं है, बस उस सच्चाई को सामने लाने के लिए है जो सालों से धुंध में छुपी रही। साल 1898 ब्रिटिश हुकूमत के दौरान शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। ब्रिटिश अफसरों को गर्मी में आरामदायक स्थान चाहिए था, इसलिए उन्होंने कलका से शिमला तक रेलवे लाइन बिछाने का आदेश दिया था। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई थी एक अनुभवी ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर को। नाम था कैप्टन बड़ौक। कैप्टन बड़ौक एक सख्त लेकिन एक ईमानदार अफसर था। उसने टनल नंबर 33 का निर्माण का काम अपने जिम्मे लिया। टनल के दोनों सिरों से खुदाई चालू करी गई, एक तरफ से इंजीनियर की टीम और दूसरी तरफ से मजदूरों की टीम। बड़ौक ने सारे नापतोल खुद किए थे, लेकिन कहीं न कहीं एक बड़ी गलती हो गई थी। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, दोनों तरफ से खोदी गई सुरंगें कभी आपस में मिल ही नहीं पाई। कई महीने की मेहनत, पैसा और लोगों की उम्मीदें सब बेकार हो गई। ब्रिटिश सरकार भड़की हुई थी। बड़ौक को जिम्मेदार ठहराया गया, उसे कड़ी डांट पड़ी और जुर्माना भी लगाया गया। पर बड़ौक, जो अपने काम को लेकर जुनूनी था, ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सका। कैप्टन बड़ौक ने ठीक उसी अधूरी सुरंग के पास जाकर अपनी जान दे दी। कहते हैं उसने एक पिस्टल ली और अपने सीने में गोली मार दी। उसका शव कुछ मजदूरों को जंगल में पड़ा मिला। ब्रिटिश सरकार ने उसका अंतिम संस्कार वहीं के एक पास गांव बड़ौक में कराया गया। उसी के नाम पर ही गांव का नाम पड़ा, बड़ौक विलेज। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। असल डरावनी कहानी तो उसके मौत के बाद शुरू हुई थी। स्थानीय लोग कहते थे, रात के अंधेरे में जब ट्रेन इस सुरंग से गुजरती है तो कुछ अजीब होता है। कभी सुरंग के अंदर किसी के हंसने की आवाज आती है, कभी कोई छाया ट्रेन की खिड़की से दिखती है और कई बार लोग जब पैदल सुरंग के पास से गुजरे, उन्होंने एक अंग्रेज आदमी को एक सफेद कोट में देखा। वो आदमी बात करता है और पूछता है, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? एक भूत जो माफी मांग रहा है, एक आत्मा जो अपनी गलती का बोझ आज तक ढो रही है। कुछ साल पहले एक रेलवे कर्मचारी ने दावा किया था कि उसने सुरंग के अंतर्गत एक बुजुर्ग से बात करी। वो बुजुर्ग बड़ा शालीन था, बड़ा विनम्र। लेकिन जब उस कर्मचारी ने अपने साथी से बात की तो पता चला उस सुरंग में उस वक्त कोई नहीं था। कई टूरिस्ट ने भी ऐसा ही अनुभव किया था। किसी ने कहा उन्हें महसूस हो रहा है, कोई उनके पीछे चल रहा है। किसी ने कहा सुरंग में उसका नाम पुकारा गया है। कुछ यूट्यूबर्स और पैरानॉर्मल टीम्स ने सुरंग का रात में दौरा किया। कुछ कैमरे में हल्की हल्की रोशनी, चलती हुई परछाइयां कैद हुई। कुछ रिकॉर्डिंग में अनजानी आवाजें भी मिली। एक टीम ने तो EMF डिटेक्टर से बहुत ज्यादा एक्टिविटी नोट की। उनका कहना था सुरंग में सुपर नेचुरल प्रेजेंस है। आज टनल नंबर 33 भारतीय रेलवे की शिमला कलका लाइन का हिस्सा है। लोग वहां जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कुछ तो है वहां। रेलवे ने इसे एक मिस्ट्री स्पॉट नहीं बनाया है, लेकिन लोगों का विश्वास आज भी अडिग है। क्या ये सब हमारे दिमाग का भ्रम है? क्या बड़ौक की आत्मा वाकई में वहां है, या ये एक कलेक्टिव गिल्ट है जिसे लोगों ने अपने अनुभवों में ढाल लिया है? इंसान का दिमाग खाली जगहों में शक्लें देखता रहता है, आवाजें सुनता है, क्योंकि वो डर से कहानियां गढ़ता है। लेकिन जब कई लोग एक ही जैसी चीजें महसूस करते हैं, तब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ डर है या एक अदृश्य सच्चाई? कैप्टन बड़ौक अब नहीं है, लेकिन उसके बनाए गए टनल नंबर 33 में उसकी आत्मा आज भी भटकती है। वो आत्मा जो अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहती है, जो शायद बस ये चाहती है कि कोई कहे, कोई बात नहीं बड़ौक, इंसान गलतियां करता है। शायद वो बस माफी चाहता है। तो अगली बार जब आप शिमला जाएं, टनल नंबर 33 के पास गुजरें, एक बार हल्के से मुस्कुरा दीजिए। हो सकता है कहीं दूर से बड़ौक भी आपको मुस्कुराता देख रहा हो। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर बार आपके लिए लाते हैं
एक नई रहस्यमयी और डरावनी सच्ची कहानियां। मिलते हैं अगली बार एक नई मिस्ट्री स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।